नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आज के स्पेशल जूम सेशन में। और आप सभी दोस्त जानते हैं कि जब भी जूम मीटिंग लेट होती है तो हम सभी के दिलों के अजीज उमर भाई स्पेशल टाइम देते हैं। जैसा कि आप सभी दोस्तों के पास मैसेज जा चुका होगा कि उमर सर आज टाइम दे रहे हैं। और आज हम लोगों ने जो इवेंट देखे, सुपर 11 का जो प्रमोशन था, ये डेफिनेटली गौरवान्वित करने वाले पल हैं। जब हम लोगों ने LPL जीता, वो उस दिन भी काफी खुशियों भरा था। और आज एज टाइटल ऑफिशियल अनाउंसमेंट सुपर 11 के साथ, और आप सभी तो जानते हैं कि सुपर 11 मीन्स इनोवेशन फैक्ट्री। तो एक के बाद एक सफलता के नए कीर्तिमान कंपनी स्थापित कर रही है। और दोस्तों, आप सभी दोस्त जानते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट के सक्सेस का राज होता है एडवर्टाइजमेंट। और आज अपनी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन जिस लेवल पे हो रहा है वो ऐतिहासिक होगा। और आने वाले समय में इसके जो कहते हैं बहुआयामी रिजल्ट, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्त जल्द से जल्द अपनी टीम को इनवाइट करें। मीटिंग ऑलरेडी लाइव हो चुकी है, 9:05 हो चुके हैं हिंदुस्तान की घड़ी में। तो आज जितने ज्यादा लोग इस मीटिंग को अटेंड करेंगे, डेफिनेटली उन्हें कुछ स्पेशल मिलेगा। और आप सभी दोस्त जानते हैं कि इनोवेशन फैक्ट्री से जब बहुत थोड़ा भी मिलता है ना, आप में से कई दोस्तों ने कई बार सुना होगा मेरे मुंह से कि अभी जो इनकम आ रही है वो चिल्लर आ रही है। जब हम BFIC नेटवर्क में इसके बारे में बोलते थे तो लोगों को मजाक लगता था कि यार पता नहीं CBSE किस ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। बट बीलव नेटवर्क में जब लोगों ने इनकम की तो उन्हें एहसास हुआ कि यार CBSE कहीं ना कहीं सही बोल रहे थे। मैं फिर बता दूं कि बीलव नेटवर्क में जो आपने इनकम की है ना, वो भी कुछ नहीं है बुलेटो के सामने। और जिस लेवल पे ये प्रमोशन हो रहा है, बुलेटो के नाम से स्पेशल आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज चल रही है, तो आप समझ लें कि एडवर्टाइजमेंट का लेवल क्या है। और इस चीज को जितना हम लोग आप लोग यूज करेंगे, आपके लिए, आपकी कम्युनिटी के लिए और कंपनी के लिए, सबके लिए बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होगा। तो फ्रेंड्स, जब तक उमर सर हम लोग को ज्वाइन करते हैं तो हम वेलकम करना चाहेंगे जी सीनियर सर का। जी सर, बताएं कैसा आज फील हो रहा है आपको? जी शिवेश भाई, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आपको मुबारकबाद, सबको मुबारकबाद, तमाम दोस्त जो इस अपॉर्चुनिटी से जुड़े हैं या इस कंपनी से जुड़े हैं, आप सबको मुबारकबाद है। और लेकिन उस मुबारकबाद को समझना पहले थोड़ा सा जरूरी रहेगा कि किस चीज के लिए मुबारकबाद है, वो क्यों है। बुनियादी तौर पे इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर जितनी भी इनोवेशन फैक्ट्री से एफिलिएट जुड़े हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं, मुख्तलिफ रिश्तों में जुड़े हैं, दोस्ती के रिश्ते से लेके बिजनेस के रिश्ते तक, तो हम सबका जो कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन गोल है, वो हमारे पास जो एसेट्स मौजूद हैं, वो हमारा एक कॉमन गोल है सबके पास। यानी पूरी कम्युनिटी बेसिकली दो एसेट्स हैं जो इस कम्युनिटी के पास हैं, जिस Recording in progress. और उसमें जो है पहला एसेट जो है वो BFIC है, और जो दूसरा एसेट है वो BLV है। आज की इस जो सेगमेंट हुआ है अभी, जो आज हम एशिया कप की स्पॉन्सरशिप ली है हमने, और उसकी एक बहुत बहुत बड़ी ह्यूज कॉस्ट पे की है। और वो मेरा ख्याल है कि किसी भी बंदे के लिए आसान नहीं है उसको हजम करना, उसको समझना कि उसके पीछे रीजन क्या है। तो मैं इसलिए चाहूंगा कि मुझे जो 2-4 मिनट मिले, उन 2-4 मिनट के अंदर मैं थोड़ा सा एक चीज समझा सकूं कि हम इस कंपनी से या इस प्रोडक्ट से या इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं दो एसेट्स को लेकर के। एक एसेट है BFIC और एक एसेट है BLV। इसके लिए जो हमें समझना जरूरी है, हमारा नेटवर्क अपनी जगह पे मौजूद है। BFIC का नेटवर्क था जो क्लोज कर दिया गया, BLV का नेटवर्क है जो उतना स्मूथ नहीं चल रहा, एक आने वाला नेटवर्क है बुलेटो का जो बिल्कुल करीब करीब है। ये नेटवर्क्स अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो हमारे पास एसेट्स हैं, जिसे हम एसेट मानते हैं,
मैंने 500 BFIC रखा है, आपने 5000 BFIC रखे हैं, किसी ने 5 BFIC रखे हैं, आपके पास 10 लाख BLV है, किसी के पास 50 लाख BLV है, मेरे पास 2 करोड़ BLV है। तो ये एसेट्स जो है आपके पास, इन एसेट्स को अगर आपको अपनी लाइफ के लिए एक जो है वो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना हो, तो फिर आपको कुछ एक चीज समझना पड़ेगी। वो समझना पड़ेगी कि इस कंपनी का विजन और गोल क्या था। यानी ये कंपनी जब सेटअप हुई होगी तो इसका विजन और गोल क्या था, और आज तक ये अपने विजन और गोल के इर्द गिर्द ही घूम रही होती है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां पर पता चलता है कि यार यहाँ पर चले जाए तो बहुत फायदा है, लेकिन ये कंपनी उधर नहीं जाती। मेरी सोच आती है, आपको सोच आती है, बड़े बड़े लोगों को सोच आती है कि यार अगर कंपनी ये वाला टर्न ले ले तो कमाल हो जाए, लेकिन कंपनी अपने विजन और अपने गोल के साथ चलती है। और अल्टीमेटली लोगों को तब समझ में आता है जब आप कामयाबी पा चुके होते हैं। रास्ते में तो आपको लोग बातें ही करते हैं कि यार देखो आज ये इधर चला गया, इधर चला गया, लेकिन जब आप पहुंचते हैं तो फिर लोग उसको बेसिकली अप्रिशिएट करते हैं या मानते हैं। तो इस कंपनी का जो बेसिक विजन और बेसिक गोल है, वो गोल ये है कि यूजिबिलिटी की बुनियाद पे, यूज केस की बुनियाद पर किसी भी क्रिप्टो करेंसी की प्राइस को बनाना और स्टेबल रखना। ये आज तक क्रिप्टो करेंसी में नहीं हुआ है। हम अक्सर जिक्र करते हैं कि इवन ये BTC में भी नहीं हुआ है, बिटकॉइन में भी ऐसा नहीं हुआ है। देयर इज नो रियल यूजिबिलिटी, देयर इज नो रियल केस, कोई यूज केस नहीं है। बिटकॉइन के अंदर भी यूज केस नहीं है। अगर यूज केस हो तो कभी 69,000 और कभी 14,000 ना हो, अभी 14,600 पे था, मुझे याद है 6-8 महीने पहले। दोबारा भी हम देख सकते हैं 14,600, कोई बात नहीं। तो जो यानी ये इतना डिफरेंस जो है, हजारों डॉलर का प्राइस में डिफरेंस आना, वो इसलिए है क्योंकि जो है वो सिर्फ समझ लें कि लोग एसेट की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। उसके पीछे कोई रियल केस, रियल यूजिबिलिटी नहीं होती। गोल्ड की प्राइसेस कभी ऐसे फ्लक्चुएट नहीं करती कि आज जो है वो 1,000 रुपए की हो या 1 लाख रुपए की 10 ग्राम हो, और कल जो है वो 5,000 रुपए की 10 ग्राम हो जाए। इतनी फ्लक्चुएशन नहीं होती क्योंकि समथिंग इज रियल। तो इस कंपनी का जो एम और एजेंडा था, वो एम, वो विजन, जहां पर ये था कि आम आदमी यहां से जिंदगी बदले, उसमें कंपनी सक्सेसफुल भी रही। हजारों लोगों ने यहाँ पे अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की हैं, और लाखों लोग हैं जिनकी जिंदगी बेहतर गुजरी है, बेहतर हुई है, इंप्रूव हुई है। तो जो मिशन और गोल है वो ये है कि आप एक ऐसी यूटिलिटी या कई ऐसी यूटिलिटी या कई ऐसे यूज केस दें कि जब आपके क्रिप्टो के कॉइन्स उसमें कंज्यूम हो, आपके क्रिप्टो के कॉइन्स उसमें इस्तेमाल हो, तो आप कहीं रियल वैल्यू बना सके। इसको बहुत सारे लोग एक स्टूपिड आइडिया भी मान सकते हैं कि आप पैसे बनाएं और फारिग करें, आप क्यों दुनिया में नई इजादें करने जा रहे हैं। लेकिन नई इजाद से ही दरवाजे खुलते हैं नए। आपको बहुत सारे लोगों को लगता होगा, मुझे यकीन है, अभी चंद दिन पहले एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट की इंडियन साइंटिस्ट ने अपने जो अपना मिशन था, स्पेसक्राफ्ट था बेसिकली, बगैर किसी ह्यूमन बीइंग के उसको लैंड कराया मून के ऊपर। और सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है कि वो लैंड किया है, गिरा नहीं है। गिरने का मतलब वही होता है कि आपने उसके चांद के मदार में पहुंचा दिया तो अल्टीमेटली गिर ही जाएगा कहीं ना कहीं। सॉफ्ट लैंडिंग थी, वो आराम से सुकून से एज पर प्रोग्राम लैंड किया। बजाहिर बहुत सारे लोगों के लिए ये बेकार चीज हो सकती है कि इससे क्या हुआ है, लेकिन इससे बहुत कुछ होगा। ऐसी चीजों से तो पूरी तारीख के नक्शे बदल जाते हैं। तो जो करने वाले हैं उनको कभी लोग पागल समझते हैं, लेकिन जब वो हो जाता है तो फिर उनको याद आता है, फिर लोग उनको हिस्ट्री में लिखते हैं 100-50 साल के बाद। तो इस कंपनी का जो मोटो है थोड़ा सा वो अजीब, लेकिन अल्टीमेटली ये है कि गोल तो है। क्योंकि जिंदगी में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो किसी मकसद, किसी गोल के बगैर निजाम चला रहे हैं, किसी मकसद और गोल के बगैर क्रिप्टोस लॉन्च करते हैं। मकसद होता भी है तो सिर्फ इतना सा है कि 2-4-10 लाख डॉलर की स्कीम करें और खत्म। तो वो कंपनी जो 5-7 मिलियन डॉलर्स स्पेंड कर देती है, इसलिए ताकि वो अपनी यूजिबिलिटीज को, अपने यूज केस को, अपने इमेज को, अपने ब्रांड को स्ट्रॉन्ग कर सके, दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर सके और उससे वो गोल ले सके। अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कही नहीं जाती। मैं चूंकि अक्सर उमर भाई से मुलाकात रहती है और फ्रीक्वेंटली मेरा ऑफिस भी आना जाना रहता है, आप लोगों के इल्म में है, तो मुझे उनसे वो बातें सुनने का मौका मिलता है जो उनका विजन
है, जो उनकी सोच है, जो वो रैंडमली एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में डिस्कस कर रहे होते हैं, इतनी सारी चीजें हैं जो मेरे इल्म में आ रही होती है, मैं सुन रहा होता हूँ, मैं उस विजन को अप्रिशिएट कर रहा होता हूँ, साथ दिल में दुआ कर रहा होता हूँ कि या अल्लाह ये जो है ये हो, ये जो विजन है, ये जो टारगेट है, ये जो सोच है, ये जो पॉजिटिविटी है, ये जो अज़म है, ये हो। और उस अज़म में उसको पूरा करने के लिए साथ में अपनी नीयत बना रहा होता हूँ कि बीइंग अ सोल्जर, एक सिपाही के तौर पे मैं फिर साथ रहूं, मुझे इतनी हिम्मत इस्तकामत मिले कि मैं हर किस्म के टाइम पे, क्राइसिस का टाइम हो, अच्छा टाइम हो, किसी भी किस्म का टाइम हो, मैं साथ रहूं और अपना इनपुट डालूं कि मैं जो उसमें कर सकता हूं, जो परफॉर्म कर सकता हूं, परफॉर्म करूं। और ये फीलिंग सिर्फ मेरी नहीं है, बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त भाई जो उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं, उनकी भी यही फीलिंग है। जो उमर खान को जानते हैं या उसके साथ इंटरेक्शन में रहते हैं, उनको पता है कि इंटेंशंस क्या है, इरादे क्या है। उन इंटेंशंस और इरादों को सामने रखते हुए आप सपोर्ट करने पे मजबूर हो जाते हैं। आपको लगता है कि एक बड़े एम के साथ एक बड़ा बंदा, क्योंकि मैंने आपको एक दफा एक वाक्या सुनाया था, वो वाक्या, उसका खुलासा ये है, वाक्य का खुलासा ये है कि अगर एक भेड़ों की फौज को एक शेर लीड करे तो मैदान में जाके लड़ जाते, क्योंकि दे फॉलो देयर लीडर। और अगर एक शेरों की फौज को एक भेड़ लीड करे तो वो सारे भाग जाएंगे, शेर भी भाग जाएंगे, क्योंकि वो अपने लीडर को फॉलो करेंगे। जब भेड़ भागेगी तो शेर भी भाग जाएंगे। तो लीडर और लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस चीज को समझेंगे, अगर आप समझ जाएंगे, तो फिर आपको ये सारे डिसीजंस, ये सारे फैसले, ये सारी जितनी भी एफर्ट्स हो रही हैं वो समझ में आएंगी। वरना समझ से बाहर है, वरना आपके लिए है बाउंसर, सर के ऊपर से जाएंगी। लेकिन आपको समझ में आएंगी जब आपको ये आइडिया जो है वो समझ में आएगा कि आइडिया या गोल या मिशन या एम्बिशन ये था, इनोवेशन फैक्ट्री क्रिएट करते हुए, जिसपे उमर खान आज तक कायम है। उनके दोस्त जो उनके साथ काम शुरू किया था वो नहीं है, वो इस आइडिया से नो मोर मुत्तफिक नहीं थे। लेकिन उमर खान आज भी उसी आइडिया पर हैं कि मुझे एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी या मुझे ऐसे क्रिप्टो एसेट क्रिएट करने हैं जिनकी रियल लाइफ में मैं यूजेबिलिटी बना सकूं। जब मेरा कॉइन $2000 पर जाए तो $2000 पर रुके, बीटीसी $1,00,000 को हाथ लगा के फिर 5000 पे आ जाए, पर मेरा कॉइन $2000 पर रुके। क्यों? क्योंकि उसके पास यूज केस हो, उसके पास रियल यूजेबिलिटी हो। तो सुपर 11 एशिया कप का स्पॉन्सर बना है, इसलिए बना है कि सुपर 11 एक ऐसा यूज केस बनने के लिए जा रहा है जो यूज केस आपके एक कॉइन की रियल यूजेबिलिटी के तौर पे ग्लोबली प्रेजेंट होगा। और दुनिया में इस नवैयत का आज तक कोई भी प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है, आज तक कोई ऐसा फैंटेसी लीग मौजूद नहीं है जो ग्लोबली काम करती हो। बड़ी बड़ी फैंटेसी लीग्स हैं, इंडिया में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इंडिया से बाहर नहीं है। वो एप्लीकेशन आप बाहर के कंट्री में डाउनलोड भी नहीं कर पाते, लॉगिन भी नहीं कर पाते, तो वो विद इन द एक टेरिटरी के हैं। इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज के अंदर मौजूद है, लेकिन ये पहली फैंटेसी लीग है। और इस फैंटेसी लीग को यूरोप में और वेस्ट में कामयाब करने के लिए इस सुपर 11 के अंदर क्रिकेट के साथ साथ सॉकर भी मौजूद है, फुटबॉल भी मौजूद है, ताकि और वो ऑडियंस, फुटबॉल का मतलब समझ रहे, फैंटेसी लीग हम अक्सर इस पे बात कर चुके हुए हैं। सुपर 11 पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपनी एक्सपर्टीज यूज करते हुए पैसा बना सकते हैं। ये आपको इसलिए नहीं बताया जा रहा कि आपसे ये ख्वाहिश की जा रही है कि कल आप $10 डाल के खेलना शुरू कर दें, कतई नहीं। आपको इसलिए नहीं बताया जा रहा ये वाली चीज कि आपसे कोई तवक्को है कि आप आए और आप सुपर 11 खेलें, आप मत खेलें। दिस इज फॉर द एक्सपर्ट्स, लवर्स, जो क्रिकेट के लवर हैं, जो गेम्स के लवर्स हैं, जो सॉकर के लवर्स हैं, जो दुनिया में खेलते हैं, जो हजारों करोड़ खर्चते हैं इन गेमिंग्स के अंदर, इन जो है वो फैंटेसी लीग्स के अंदर, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं सिर्फ इसको इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री के साथ ही कंपेयर करूं तो यहाँ सबसे बड़ा एज ये रहेगा कि क्रिप्टो यूज की वर्क करने की वजह से, आपका कॉइन यूज करने की वजह से 38% के करीब टैक्स देना पड़ता है। अगर मैं किसी बड़ी लीग की बात करूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो वहां पर आपको 38% तक टैक्स पे करना पड़ता है विनिंग पे। यहाँ अगर कोई $100 जीतेगा तो इसका मतलब है $100 मिलेंगे, उसको $62 नहीं मिलेंगे। और ये एक ऐसी फैंटेसी लीग है जो ग्लोबल जाएगी और इसमें इसको क्रिकेट के अंदर इसमें जो है वो सॉकर डाल के, फुटबॉल डालकर इसको और ग्लोबल कर दिया गया है। तो ये अगले 1-2 दिन के अंदर बाकायदा तौर पे आपके पास सुपर 11 आ भी जाएगा। आप अगर करना चाहें तो आपकी चॉइस है, अदरवाइज
ग्लोबली जो है वो इसको डाउनलोड किया जाएगा। इसके क्या अलावा जी, इसको आपको शेयर वेबसाइट करके मिलेगा जरा जिसके दिखा ऊपर से सकते हैं आपको अपनी, APK शेयर डाउनलोड करना करके पड़ेगा। जरा दिखा सकते हैं साइट जी में सुपर 11 की? जी आप दिखाना चाह रहे हैं? नहीं, आप दिखाएं। मैं दिखा, अच्छा चलो मैं दिखा देता हूँ। आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे सारे? तो ये सुपर 11 की जो वेबसाइट है वो आपके सामने यहाँ पर दिख रही होगी, और यहाँ पर आपके पास एप्लीकेशन जो है डाउनलोड के लिए आ जाएगी बहुत जल्दी, और ये APK होगी, आप इसको डाउनलोड करेंगे। क्योंकि फैंटेसी लीग्स को जो है जब आप लोकली करते हैं, कंट्री वाइज करते हैं, तो फिर तो आप इसको प्ले स्टोर पे डाल सकते हैं। अगर आपको ग्लोबल करना हो इनिशियल लेवल पे, हमारा तो फेज 1 है, स्टेप 1 है, तो अभी हम इसको APK के तौर पे डाउनलोड कर पाएंगे। और इसके अंदर जो है एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेशन भी मैं लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो इस एप्लीकेशन के अंदर जो है वो आप अपनी इसमें आपको जो फीचर मिलेंगे, बहुत जबरदस्त फीचर्स भी हैं इसके अंदर, जिसमें लोग यानी बाकी लीग्स में खेलने वाले भी इन लीग्स को प्रेफर करेंगे। इस तरह के इंसेंटिव और इस तरह के फीचर जो है वो इसमें ऐड किए जा रहे हैं। थोड़े स्क्रीनशॉट है, मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। खेला कैसे जाएगा ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। आपके पॉइंट्स क्या होते हैं, आप लीग कैसे ज्वाइन करते हैं, आप लीडर बोर्ड कैसे फॉलो करते हैं, ये तमाम चीजें आपको यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर वीडियो ट्यूटोरियल, ये सब चीजें, और ये विद फ्यू डेज होने के लिए जा रहा है। ये आपके एशिया कप का पहला मैच होने से पहले ये आपके पास तमाम चीजें मौजूद होंगी जिनको कि आप जिसके जरिए से आप देख पाएंगे। मिसाल के तौर पे आपको अगर पॉइंट सिस्टम समझना होगा तो आप यहाँ पे, अगर आप पहले सिस्टम का हिस्सा नहीं भी थे, आपने कभी नहीं भी किया, तो आपको यहाँ पता लगेगा कि आपको, अगर आप T20 खेल सकते हैं, आप वनडे इंटरनेशनल के अंदर अपनी एक्सपर्टीज लगा सकते हैं, टेस्ट मैच में लगा सकते हैं, T10 के फॉर्मेट के मैचेस हैं उनमें लगा सकते हैं, और हर एक मैच के अलग अलग फॉर्मेट है, पॉइंट्स के बेस के ऊपर होता है। आप देख रहे हैं, अगर आपने किसी प्लेयर को चूज किया और उसने एक स्कोर किया तो आपको 1 पॉइंट, अगर किसी प्लेयर को आपने चूज किया वो डक आउट हो गया, 0 पे चला गया, तो 15 पॉइंट्स माइनस होंगे। आपके प्लेयर ने एक छक्का लगाया तो 2 पॉइंट, आपके प्लेयर ने चौका लगाया तो 1 पॉइंट, आपके प्लेयर ने 25 से 49 के दरमियान में रन किए तो 10 एडिशनल पॉइंट्स, आपके प्लेयर ने 50 से 74 तक किए तो 20 पॉइंट्स, 100 प्लस सेंचुरी स्कोर कर दी तो 50 पॉइंट्स। उसका स्ट्राइक रेट लो था, यानी वो कम गेंदों पे, ज्यादा गेंदों पे कम स्कोर कर रहा था, और उसका स्ट्राइक रेट 0 से 74 के दरमियान था, -15। इसी तरह स्ट्राइक रेट बेहतर था तो ज्यादा स्कोर। इसी तरह बॉलिंग के पॉइंट्स हैं, आपका बॉलर जो है वो विकेट लेता है तो आपको 20 पॉइंट्स, डॉट बॉल करता है 1 पॉइंट, यानी डॉट बॉल का मतलब होता है जिस बॉल पे कोई स्कोर ना बने। मिडन ओवर करता है, यानी उसके पूरे ओवर में कोई एक जो है वो स्कोर नहीं बना तो 20 पॉइंट्स, अगर उसने 2 विकेट्स लिए 10 पॉइंट्स। तो इस तरह विकेट का, इस तरह फील्डिंग की ऑप्शंस में, कैच पकड़ते हैं कितने पॉइंट, कैप्टन के पॉइंट्स डबल होते हैं, वाइस कैप्टन के 1.5 होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने में मिलेंगी। फुटबॉल है तो फुटबॉल की भी पूरी डिटेल आपको मिल रही है कि फुटबॉल के अंदर जो है अगर किसी ने मुसलसल 55 मिनट्स खेला है तो 6 पॉइंट्स मिलेंगे। ये सारी चीजें, कोई अटैकर है, अटैक करता है तो अटैक करने पे एडिशनल पॉइंट। तो इस तरह आपके पास ये 2 गेम्स यहाँ पर जो है वो आपको मिल रही है। इसके अलावा आपको खेलना कैसे है ये भी आपको यहाँ पर इसकी डिटेल मिलेगी, हाउ टू प्ले, पूरा आपको अंडरस्टैंड कराया जाएगा कि किस तरीके से आप मैच सेलेक्ट करते हैं। ये सारी ट्रेनिंग्स की जा सकती हैं। ये जो लोग पहले से खेल रहे हैं उनको तो पता ही है, लेकिन जो नए आना चाहेंगे उनके लिए यहाँ पर ये सुपर 11 के अंदर ये ट्रेनिंग जो है ये सारी मैनेज की जाएंगी। मैं आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन का भी ओवरव्यू दे देता हूँ 1 मिनट के अंदर। तो ये आपकी एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के अंदर मैं लॉगिन हूँ। 2 मैच मैं अभी तक खेल चुका हूँ, 1 मैच रिव्यू में है, 1 मैच जो है वो मैं विन नहीं कर सका, उस पर मैं नीचे वाले नंबर्स पे आया। तो इस तरह आप यहाँ पर मैच चूज करते हैं। अभी जैसे कि 30 अगस्त को मैच होने के लिए जा रहा है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का, पाकिस्तान नेपाल का, ये एशिया कप का ही मैच है। तो इस मैच के अंदर हम इसको प्ले कर सकेंगे। अभी फिलहाल इसके अंदर जो है वो फ्री मैचेस हैं, लेकिन जैसे ही हमारा गेटवे इंटीग्रेट हो जाएगा उसके बाद आपको
दूसरे भी मिल सकेंगे। तो अब यहाँ पर आप खेलना चाहेंगे तो इसको भी आपको खेलने के लिए अलाउ किया जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि अगर फर्स्ट रैंक पे आएंगे तो कितने % मिलेगा, सेकंड रैंक पे, यानी जो भी टोटल अमाउंट इकट्ठी होती है जितनी भी गेम की, तो उस गेम में से किसको जो है वो कितने मिलेंगे, वो रैंक वाइज यहाँ पर परसेंटेज लिख रखे हैं। अगर आपको टीम सेलेक्ट करनी है, फॉर एग्जांपल आपको ये टीम सेलेक्ट करनी है, तो आपको पता है मैंने बाबर आजम सेलेक्ट किया, सऊद शकील किया, फखर जमान किया, इमामुल हक किया। आप नेपाल की टीम में से रोहित को ले लेते हैं, आप खुशहाल को ले लेते हैं, भीम को ले लेते हैं। फिर आप आगे चलते हैं, आप कहते हैं मैं अपने लिए जो है विकेट कीपर सेलेक्ट करूं, तो आपके पास रिजवान की ऑप्शन है, आपने रिजवान को विकेट कीपर ले लिया। आपको ऑलराउंडर चाहिए तो आप कहते हैं यार दीपेंद्र सिंह जी को ले लूं, मैं शादाब खान को ले लूं। फिर आपको बॉलिंग सेलेक्ट करनी है तो आपने वसीम को लिया, और 11 प्लेयर पूरे हो गए तो बस यहीं पे हो गया। वो आपने अपनी मर्जी से चूज करना होता है कि आपको क्या क्या करना है। अब इसमें से कैप्टन चूज करना है तो रिजवान को कैप्टन ले लिया आपने, जो है वो आपने वाइस कैप्टन यहाँ से ले लिया। इनके पॉइंट्स ज्यादा होते हैं, अलग होते हैं। आपने स्क्वाड सेव कर लिया अपना, और उसके बाद फिर आप स्क्वाड सेव करने के बाद आप जो है अपनी लीग खेलने की तरफ जा सकते हैं। आप अपना वॉलेट ऐड करेंगे इसके अंदर, ये सारी ट्रेनिंग जो है वो आपके साथ कर दी जाएंगी, और इस तरह आप प्लेयर्स की रैंकिंग दिखाइए। जी, आप जिस प्लेयर को चूज करना चाह रहे होते हैं उस प्लेयर की आप रैंकिंग देख सकते हैं। तो आप अपनी प्राइवेट लीग क्रिएट कर सकते हैं, फिर आप अपना स्क्वाड जो आपने बना रखा है उस स्क्वाड को देख सकते हैं। आप एक टाइम पे, अब ये पूरा स्क्वाड आपको नजर आ रहा है कि आपका विकेट कीपर कौन है, आपके बॉलर कौन है, आपके बैट्समैन कौन है, आपके ऑलराउंडर कौन है। आप इनको एडिट भी कर सकते हैं। मैच की पहली बॉल फेंकने से पहले या 5, 10, 15 मिनट पहले तक जो है वो अपने प्लेयर्स चेंज भी कर सकते हैं। अगर कोई प्लेयर नहीं खेल रहा ऑन द फौरी तौर के ऊपर उस गेम के अंदर, तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह बाकी डिटेल्स भी इसके अंदर है। ये जैसे इसका फाइनल वर्जन 1-2 दिन में लॉन्च कर दिया जाता है तो फिर आपके पास ये सारी की सारी जो है डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। खुलासा ये है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपकी कंपनी के लिए भी एक रेवोल्यूशन बनने वाला है। आज तक आपने जो चीजें सुनी थी, आपने शायद अज्यूम भी की थी, लेकिन अब जो होने वाला है ये आज से पहले इनोवेशन फैक्ट्री की तारीख में नहीं हुआ। एशिया कप और सुपर 11 आपकी कंपनी को एक नई डायरेक्शन पे, एक नए सफर पर लेकर जाएंगे, जहां आपके आगे कामयाबी है। और पैसे बनाने के लिए आपके पास नेटवर्क मौजूद है, वो तो आपको अभी उमर भाई शेयर करेंगे कि कब आपके पास बुलेटो आ रहा है और किस तरीके से आप अर्निंग भी कर सकेंगे। तो ये मेरी तरफ से इतना ही था। उमर भाई प्लीज आप कैरी ऑन करें। जी, थैंक यू वेरी मच जी सीनियर। गुड इवनिंग गाइस, होप ऑल आर गुड। तो जैसा कि आपको पता है कि आज का संडे जो है वो हम सबके लिए एक बहुत ब्लेस संडे जो है, ब्लेस संडे है। अच्छा, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार हमारी जो 20 मिलियन की कम्युनिटी है, ये जरूरी नहीं है कि ये फैंटेसी लीग खेलते हो या इनका क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट हो, या ये क्रिकेट में लाइक मैच मुझे देखते हो, इनका ऐसा कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर हमारा क्या फायदा है? तो इसमें आपका बहुत बड़ा फायदा है, और असल फायदा आप ही का है इसमें। तो इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये करने का पर्पस क्या है। देखें, बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती हैं, बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं, बहुत सारी सजेशंस, बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारे लोग अपनी अपनी एक्सपर्टीज जो है वो कंपनी के साथ शेयर कर रहे होते हैं। बहुत सारे बैड कमेंट्स, बहुत सारी नेगेटिव बातें, बहुत सारी चीजें शेयर कर रहे होते हैं। मैं आज आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखें, मेरा विजन क्लियर है, मेरे गोल्स क्लियर है, मेरी डेस्टिनी क्लियर है, और मैं उसके ऊपर चल रहा हूं। कंपनी को उस गोल के ऊपर लेके चल रहे हैं जहां पे विन विन सिचुएशन हो, कंपनी की भी और कम्युनिटी की भी। बहुत सारे लोग जब सजेशन दे रहे होते हैं तो मुझे नजर आ रहा होता है कि यार ये सिर्फ अपने इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, अपने की बात कर रहे हैं। किसी के पास 10,000 टोकन है तो वो बिक जाए, किसी के पास $1 के कॉइन या टोकन है वो बिक जाए। हर बंदा अपने लिए अपने हिसाब से सजेशन दे रहा होता है, बज़ाहिर वो पूरी कम्युनिटी के लिए दे रहा होता है, लेकिन अपना इंटरेस्ट पहले होता है। तो अगर आपने देखा हो आज तक की जितनी भी एक्टिविटीज थी इनोवेशन फैक्ट्री की, जो आज तक आप देख रहे हैं,
इनमें कंपनी का इंटरेस्ट नहीं है, या कंपनी का इंटरेस्ट बाद में है, पहले कम्युनिटी का इंटरेस्ट है। कैसे? फॉर एग्जांपल, पूरे एशिया में आपकी कंपनी सुपर 11 एक ऐसा प्रोजेक्ट जो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, उसने टाइटल स्पॉन्सर किया है। तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि इतना बड़ा टाइटल स्पॉन्सर आपने इतनी बड़ी लीग को किया है। इसके मैं बेनिफिट्स भी बताता हूं आपको। सबसे पहले देखिए इसका पर्पस क्या है। पहली बात तो इससे ये कंफर्म होती है कि पूरे एशिया में आपसे बड़ी विजनरी कंपनी या प्रोजेक्ट या प्लेटफॉर्म कोई नहीं था। अगर होता तो वो उनमें से कोई इसको स्पॉन्सर करता। हम अगर बात करें पेप्सी की, हम अगर बात करें यूनिलीवर की, P&G की, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनकी बात करें, उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि उनका विजन, उनका कॉन्सेप्ट क्रिकेट से रेलिवेंट ऐसा इतना नहीं था, या कम्युनिटी से रेलिवेंट नहीं था। अब इसमें होगा क्या? आज में होगा क्या कि सबसे पहले टाइटल स्पॉन्सर जैसे कि ट्रॉफी, लोगो हम लोगों ने रिवील किया है, इसी तरह से इसमें हर जगह आपको सुपर 11 नजर आएगा। सुपर 11 है क्या? सुपर 11 दुनिया की पहली वन एंड ओनली फैंटेसी लीग है जो कि ग्लोबली अपने आप को एक ही टाइम में पूरी दुनिया में कहीं पे बैठा कोई भी बंदा उसमें खेल सकता है। इससे पहले ये जितनी भी लीग्स हैं दुनिया की, वो ग्लोबल नहीं है, वो सिलेक्टिव कंट्रीज की वाइज है। लाइक यूके की लीग्स हैं तो वो यूके में खेली जा सकती हैं, इंडिया की लीग्स हैं तो वो इंडिया की लोग खेल सकते हैं। अगर हम बात करें कैरेबियन कंट्रीज की लीग है तो वो वहां पे खेली जाती है, लेकिन ऐसा वहां पे इतना ज्यादा इंडिया के अलावा दूसरी कंट्रीज में ऐसा क्रिकेट का इतना क्रेज नहीं है, ना वहां के लोगों को इतना ज्यादा क्रिप्टो के एक्सपर्ट्स हैं, ना नॉलेज है। हमें पता है, यहाँ पे देखते हैं हम कि हर दूसरा बंदा जो है वो क्रिकेट में एक एक्सपर्ट है। मुझे तो खैर नहीं पता, लेकिन हर दूसरे बंदे को पता जी कौन सा बॉलर अच्छा है, कौन सा बैट्समैन अच्छा है, कौन सा फील्डर अच्छा है, किसने सेंचुरी की, किसने आउट की है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप सब लोगों के पास क्रिकेट का एक नॉलेज है। आपसे रेलिवेंट जितने भी लोग हैं वो सब हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पाकिस्तान और इंडिया, ये 2 मैच तो कंफर्म है, तीसरा मैच फाइनल एक्सपेक्टेड है कि इनका होगा, क्योंकि दोनों बड़ी टॉप की टीम है। इंडिया अपने आप में बहुत बड़ी टीम है, और अगर पाकिस्तान की बात करें ये अपनी बड़ी, और इनका बहुत ज्यादा पैशनेट मैच भी होता है। तो जब यहाँ पे इतने एग्रेसिव मैच होंगे तो इट्स मीन कि उतनी एग्रेसिव कम्युनिटी भी देखने आएगी। और अगर ग्राउंड में हर जगह विकेट के पीछे आपका सुपर 11 फैंटेसी लीग नजर आ रहा हो, बाउंड्रीज के ऊपर हर जगह आपको सुपर 11, हर बॉल पे सुपर 11 नजर आ रहा हो, तो आप इमेजिन करें कि आपका ब्रांड कितना ऊपर जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूं सारी डिटेल्स, वेट करें जरा। तो आपका ब्रांड इमेज क्या बनेगा? अच्छा, इस ब्रांड इमेज का कम्युनिटी को क्या फायदा है, लोगों को क्या फायदा है? तो हम आते हैं अपने विजन के ऊपर। इनोवेशन फैक्ट्री ने एक कॉन्सेप्ट दिया, व्हील ऑफ नेटवर्क। इनोवेशन फैक्ट्री ने एक प्रोजेक्ट दिया, व्हील ऑफ नेटवर्क, और उसमें क्या बताया गया कि 500 दिन का ये प्लान है। आप इसमें टोकन स्टेक करते हैं, आपको उसमें रिवॉर्ड आता है, आप उसके 5x टोकन मिलते हैं, आप उसको 500वें दिन जब बेचते हैं, 500वें दिन ये 100+ एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होगा और क्रॉलर्स के ऊपर होगा, और एक दिन में ये $2 के ऊपर लिस्ट होगा। तो सवाल ये है कि $2 पे ये लिस्ट होगा तो खरीदेगा कौन, बिकेगा कैसे? कभी आप लोगों ने ये सोचा? आप लोगों को आज से मतलब है,
कि आज क्या कितने का बिक रहा है, लेकिन कंपनी को आज से कोई मतलब नहीं है। कंपनी ने डे फर्स्ट 500 दिन का प्लान दिया था, हम अपने 500 दिन के प्लान के ऊपर चल रहे हैं और 500 दिन की तैयारी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सुपर 11 में आए, अगर हम बात करें फैंटेसी लीग्स की जो दुनिया में चल रही है, बहुत बहुत बड़ी फैंटेसी लीग है, वहां पे एक एक मैच जो होता है वो 5-5, 6-6 हजार करोड़ का होता है। यानी कि जो मैचेस होते हैं उनमें जो लोग फैंटेसी लीग में खेलते हैं वो 5-5, 6-6 हजार करोड़ का खेल रहे होते हैं, उसमें छोटी छोटी अमाउंट से। लेकिन अगर जाहिर है 50 लाख या 1 करोड़ बंदा खेल रहा है और वो $10 $10 रुपए के साथ भी खेल रहा है, तो एक अच्छी बहुत हैंडसम अमाउंट बन जाती है। तो लेकिन ये एक स्पेसिफिक कंट्री के लिए है। अगर आपका सुपर 11 ग्लोबल कम्युनिटी में आए, तो अगर एक कंट्री की लीग में 5-5, 6-6 हजार करोड़ का मैच हो रहा है, तो इमेजिन करें ग्लोबली जब दुनिया इसके ऊपर आएगी तो कितने का मैच होगा। एक बहुत बड़ी यूटिलिटी और बहुत बड़ा वॉल्यूम इसमें आ रहा है। हमने अभी लॉन्च करना है इसको विद इन 2 डेज। आपने एप्लीकेशन देख लिया, रेडी है, टेस्टिंग चल रही है इसकी। बहुत सारी चीजें हमारी डिले हो जाती है। अगर हम बात करें बुलेटो की, तो बुलेटो शायद हम 15 दिन पहले लॉन्च कर देते, लेकिन प्रायोरिटीज चेंज हो रही होती हैं। एशिया कप की वजह से प्रायोरिटी चेंज हुई, क्योंकि हमने इसमें यहाँ पे टाइटल स्पॉन्सर आना था, तो हमने फोकस क्या किया, हमने सुपर 11 के ऊपर टीम का कर दिया। इसकी डेवलपमेंट, इसकी टेस्टिंग, इसकी चीजें आप ये देखेंगे एप्लीकेशन, मेरे ख्याल से ये इनोवेशन फैक्ट्री की सबसे बेहतरीन डेवलपमेंट वाला प्रोजेक्ट होगा। जिस तरह बी स्टोर है, आपने देखा है कि वो बहुत स्मूथ और बड़ा जबरदस्त चल रहा है। जितने लोग वहां पे आ रहे हैं वो अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, वो अपने आप को साइन अप करते हैं, जो भी चीज करते हैं बड़ी स्मूथ हो रही है। उसी तरह यहाँ पे भी आप देखेंगे कि आपको हर चीज बड़ी स्मूथ मिलेगी, बड़ी इसमें आप बड़ा इजीली करेंगे। अच्छा, अब इसको हमने वर्ल्ड लेवल पे लॉन्च किया है, क्योंकि एशिया कप वर्ल्ड कप के बाद दुनिया का वर्ल्ड कप के बाद दुनिया का ये सबसे बड़ा इवेंट है एशिया कप। तो यहाँ पे हम अपने सुपर 11 को लॉन्च कर रहे हैं। नो डाउट ये कंपनी ने बहुत बड़ा रिस्क रिस्क लिया है, या एक स्मार्ट प्ले किया है, या कंपनी कॉन्फिडेंट है अपनी सारी चीजों के ऊपर। जो कंपनी ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट एक ऐसे प्रोजेक्ट पे किया है जो कि अभी लॉन्च नहीं था। हाँ, नॉर्मली कंपनीज करती हैं 6 महीने साल प्रोजेक्ट को चला लेती हैं, अच्छी तरह चेक कर लेती हैं, सेट कर लेती हैं, उसके बाद करती हैं। लेकिन क्या है, हम इस मौके को जाया नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए हमने कर लिया। अब आपको इसका रिजल्ट मिलेगा क्या? सबसे पहली बात तो इसका पेमेंट गई, दुनिया की पहली फैंटेसी लीग है जो कि क्रिप्टो बेस्ड है, और यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे कौन सा मिल रहा है? ऑन रैम्प, जहां पे आप अपने कॉइन्स को खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो ये एक इजी यूपीआई के थ्रू, बैंक के थ्रू, जैसा चाहे पेपॉल के थ्रू आप ले दे सकते हैं। अच्छा, इसमें कम्युनिटी कैसे कमाएगी? सवाल फिर हम वहीं पे आ जाते हैं, कम्युनिटी का बेनिफिट क्या है? तो इसके अंदर हम वो फीचर्स लेके आ रहे हैं जो कि आज तक कोई भी फैंटेसी लीग, दुनिया की कोई भी फैंटेसी लीग ये फीचर्स नहीं दे रही, बेनिफिट्स नहीं दे रही। इनोवेशन फैक्ट्री का एक कह लें कि एक मोटो है कि वो कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करती है उसमें अपनी कम्युनिटी के बेनिफिट्स को देती है, देखती है और बेनिफिट्स देती है। तो यहाँ पे अब आपने कैसे कमाना है? आपके रेलिवेंट लोग, दोस्त, यार, बहुत सारे लोग फैंटेसी खेलते होंगे। अच्छा, यहाँ पे जरा हैंड रेस करके मुझे बताएं, आप में से कितने ऐसे दोस्त हैं जो फैंटेसी लीग खेलते हैं? हैंड रेस करें, कितने लोग हैं? ये तो नंबर्स नहीं बढ़ रहे, मसला तो नहीं है जी, या बढ़ रहे हैं? मुझे नहीं नजर आ रहे।
बढ़ेंगे सर, Hands अचानक up से कर। बढ़ेंगे। जी जी, अचानक बढ़ेंगे। आप में से कितने लोग हैं जो फैंटेसी लीग खेलते हैं, या जो क्रिकेट लवर्स हैं? ये बताएं। क्रिकेट लवर्स को भी मैं बताता हूँ हम लोग उनके लिए क्या कर रहे हैं। अच्छा चले, नंबर से नहीं बढ़ रहे तो कोई मसला है मेरे ख्याल। 1983 नहीं, 1983 हैंड हुआ है। अच्छा, 1983 हैंड हुआ है। मुझे 834 नजर आ रहे हैं। चले एनी हाउ, जी। ओके 2400 अब आ गए। ओके, तो इसमें आप लोगों ने पैसा कैसे बनाना है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपने क्या करना है। आपने डाउनलोड करना है, फ्री डाउनलोड है, इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है। आपने अपना प्रोफाइल क्रिएट करनी है, सारा कुछ, और उसके बाद आपने आपका जो रेफरल कोड होगा वो आपने अपने फैंटेसी लीग खेलने वाले लोगों को देना है। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि फॉर एग्जांपल आपने मुझे अपना रेफरल कोड दिया, मैं सुपर 11 के ऊपर आया, मैंने यहाँ पे गेम खेली, मैंने फॉर एग्जांपल 10 टीम्स बनाई $5 की, ठीक है, तो वो बने $50। तो $50 का जितने का आप खेलेंगे, यानी कि मैं खेलूंगा, मैं आपके रेफरल कोड से हूं, जितने की मैं गेम खेलूंगा उसका 10% मेरे स्पॉन्सर को जाएगा, आपको जाएगा। पूरे महीने में फॉर एग्जांपल मैंने खेला इसमें $2000 का, एक जनरल बता रहा हूं, तो आपको $200 इसमें एज अ रिवॉर्ड आता है। अब क्योंकि आप खुद भी खेलते थे, आपके दोस्त भी खेलते थे, अब आपने क्या किया, तो 2000 लोगों को अपने रेफरल कोड से करवा दिए, क्योंकि हर दूसरा बंदा खेल रहा है। तो 2000 लोगों को आपने अपने रेफरल कोड से साइन अप करवा दिया और वो खेल रहे हैं। अब इसमें पहला प्राइस जो है फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का है। आपके किसी एक रेफरल जिसको आपने रेफर किया था वो विन कर जाता है, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, जो भी प्राइज विन करता है, तो आपको उसकी विनिंग प्राइस का 10% मिलेगा। ये एक यूनिक पॉइंट है जो आज तक कोई नहीं दे रही। आप में से जो भी फैंटेसी लीग खेलते हैं, माइक ऑन करके मुझे बताएं, क्या कोई फैंटेसी लीग इस तरह की अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आपने जिसको रेफर किया उनमें से कोई भी बंदा कोई भी प्राइज विन करे, उसकी विनिंग का 10% आपको मिले? बताएं। नो वे सर, सिंपली ग्रेट। नहीं सर, खेलता भले नहीं हो सर, पता है, बट नो ही विनिंग अमाउंट का मिलता है और नो ही कैपिटल अमाउंट का। रेफरल का सिस्टम ही नहीं होता है। हाँ जी। अच्छा, ये 2 फीचर इसमें ऐसे फीचर हैं, और मैं आपको बता दूं, आपकी जो बड़ी बड़ी फैंटेसी लीग्स है ना, हमारी सुपर लीग में उससे ज्यादा फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल एक एक्सक्लूसिव फीचर है कि आप यहाँ पे खेलते हुए अपनी ऑनलाइन चैटिंग कर सकते हैं, आप अपने विनिंग के आप डिफरेंट स्क्रीनशॉट जो है वो आप अपने सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। बहुत सारे इस तरह के यूनिक फीचर्स भी इसमें हैं। इमोजीज वगैरह है कि आप अपने, अगर फॉर एग्जांपल आपके प्लेयर ने 6 मारा है तो आप उस पे इमोजीज दे सकते हैं। बहुत सारी इस तरह की चीजें जो कि बाकी फैंटेसी लीग में नहीं है, ये यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आ रही है। अब इमेजिन करें कि हर बंदा चाहता है ना कि उसको उसके रेफरल से कुछ आए। मेरे रेफरल से 10,000 बंदे खेल रहे हैं, लेकिन उनमें से अगर कोई विन कर रहा है तो मुझे क्या फायदा? ये कॉन्सेप्ट जब आपके दूसरी लीग खेलने वालों को मिलेगा कि जी मेरे रेफरल कोड से अगर कोई सुपर 11 के ऊपर खेल रहा है, अगर उसकी प्राइस फर्स्ट इनाम फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी प्राइस निकलती है तो उसका 10% मुझे भी आएगा। तो क्या होगा, लोग खुद भी आएंगे बाकी लीग्स वाले इसके ऊपर, और अपने साथ जितने भी लोग खेलते थे उनको भी यहाँ पे लेके आएंगे। तो अभी तक मैंने जितने एक्सपर्ट जो फैंटेसी लीग खेलते हैं उनसे जितनों से भी डिस्कस किया, उन्होंने कहा जी ये जो कॉन्सेप्ट है ये कोई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि बाकी लीग्स में 70% की डिस्ट्रीब्यूशन है। आपकी सुपर लीग में बोला कितनी डिस्ट्रीब्यूशन है? 100% की। और ये 100% कोई इनकम नहीं है यहाँ पे कंपनी की। सिर्फ बेनिफिट क्या है कि पेमेंट गेटवे हमारा है, यूटिलिटी हमारी है। आज नहीं, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, इवन के 500वें दिन, हमें ये पता है कि जिस कॉन्सेप्ट के साथ हम आ रहे हैं और जिस वर्ल्ड वाइड हम आ रहे हैं, 500वें दिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो कि BLV की पूरी कम्युनिटी को $2 पे निकलवा देगा।
ये अकेला प्रोजेक्ट ऐसा है, बिल्कुल सही दम ये है। अकेला प्रोजेक्ट इतना बड़ा है। इमेजिन करें कि 6,000 करोड़ को अगर डॉलर में हम कन्वर्ट करें कितना बनता है। एक कंट्री की लीग, एक कंट्री की एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन 6,000 करोड़ का एक मैच कर रही होती है। तो इमेजिन करें ये जब वर्ल्ड वाइड, और मैं आपको बताऊं पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहां पे बहुत सारे लोग इस तरह की लीग्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन वहां पे कोई एप्लीकेशन नहीं है इस तरह की। तो पूरी ग्राउंड आपके सुपर 11 के लिए खाली है, पूरी कंट्री। आपको पता है एक्सपर्ट्स पाकिस्तान में भी बहुत है, साउथ अफ्रीका में हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, वहां के लोग बहुत है, श्रीलंका में जो हमारी नई कम्युनिटी बनी है वहां पे बहुत ज्यादा लोग हैं, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश में, नेपाल में, हर जगह अपनी कम्युनिटी है। तो जब उनको ये ऑफर मिलेगी कि भाई 10% खेलना, जितनी भी आपका रेफरल जो बंदा होगा जिसको रेफर किया होगा वो जितने से खेल रहा होगा उसका 10% आपको है और उसकी प्राइस का 10% होगा, तो ये कितनी तेजी के साथ बढ़ेगी। और इसकी गेम की प्राइस भला क्या है, इसकी गेम की वो तो पेमेंट तो आप हमारी पेमेंट गेटवे तो हमारा होगा, लेकिन $1 से आप गेम खेल सकते हैं इसमें, जस्ट $1। जबरदस्त। और $1 से खेल के अगर आपको प्राइस मिले 100,000, $1,00,000 का, $1, अगर आप क्रिकेट एक्सपर्ट हैं सिर्फ $1 की इन्वेस्टमेंट से आप $1,00,000 कमा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इनोवेशन फैक्ट्री। ये इनोवेशन फैक्ट्री है जहां पे $1 से 1,00,000 गुना कमा सकते हैं। और सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो क्या है, दुनिया की जितनी मर्जी लीग्स हैं उन्होंने 38% डिडक्ट करना ही करना है। ये दुनिया की पहली फैंटेसी लीग है कि अगर आपने $1,00,000 विन किया तो आप $1,00,000 ही मिलेगा, 0% विड्रॉल डिडक्शन, जबरदस्त 0%। जबरदस्त। 3 यूनिक फीचर है इसमें, एक 0% विड्रॉल फीस, सेकंड आपके रेफरल से जो आता है वो जितनी अमाउंट से खेलता है उसका 10%, तीसरा वो जितना विन करता है उसका 10% आपको मिलेगा। तो आप इमेजिन करें कि एक लीग 6,000 करोड़ का मैच कर रही है, एक दिन एक मैच पे 6,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आती है और वो खेला जाता है। तो 500वें दिन यहाँ पे जब वर्ल्ड वाइड खेला जा रहा होगा, वर्ल्ड वाइड, तो सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ लोग भी आते हैं ना, 1 करोड़ लोग, ठीक है, एक मैच में। और $1, $2, $5, $10 डिफरेंट गेम्स है यहाँ पे, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी यूटिलिटी पर डे आती है, बहुत बड़ी। तो यूटिलिटी का बेनिफिट किसको होगा, ये 500 के दिन आप लोगों को होगा, बीलअप वालों लोगों को होगा। क्यों, क्योंकि जो आज बीलअप का टोकन सेंटों में कोड़ियों के भाव ले रहे हैं, $2 पे जरा कैलकुलेट करें जरा, एक बंदे के पास 10,000 टोकन है, आज अगर वो बेचता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, जो भी मार्केट का प्राइस चल रहा है तो उसको कितने पैसे मिलते हैं। अगर हम PKR में बात करें 50,000, अगर हम INR में बात करें तो 10,000। लेकिन अगर वही $10,000, वो 10,000 टोकन $2 पे आप बेचते हैं तो $20,000 पाकिस्तानी को 70 लाख बनता है। ये 50,000 और 70 लाख, कितना बड़ा फर्क है। ये फायदा होगा आपको सब्र करने का, ये फायदा होगा। इस वजह से कंपनी आपको इतनी डिस्ट्रक्शंस लगाती है, इस वजह से कंपनी ने आपको इतनी बाउंडेशंस लगाई हुई है कि हम चाहते हैं कि आप हमारी कम्युनिटी सक्सेसफुल हो। अगर कोई ये चाहता है, जो भी बीलव नेटवर्क का पार्ट बने, इनोवेशन फैक्ट्री का पार्ट बना है, वो अगर चाहता भी है ना कि उसने लाइफ नहीं चेंज करनी, तो वो अपने दिमाग में बिठा ले कि आप इनोवेशन फैक्ट्री का पार्ट है, बीलव नेटवर्क का पार्ट है। आप चाहे ना चाहे, कंपनी चाहती है आपकी लाइफ चेंज करना, इसलिए आपको इतना तंग करे। कंपनी ने आपकी लाइफ चेंज करवा के छोड़ दिया है। उस दिन 500वें दिन आपने कहना है कि यार हम तो मरना चाह रहे थे, लेकिन कंपनी के उस वक्त के वो फैसले जो हमें लगता था गलत थे,
कंपनी के उस वक्त के डिसीजन, कंपनी की उस वक्त की स्ट्रेटजीज, प्लानिंग, ये सारी चीजें जो हमें लगती थी गलत है, आज हमें पता चल रहा है कि भाई कंपनी ऑलवेज राइट। वो कहते हैं ना, बॉस इज ऑलवेज राइट। इस तरह आप आज माने ना माने इस बात को, बहुत सारे लोग जब इनोवेशन फैक्ट्री शुरू हुई थी तब नहीं मानते थे, लेकिन आज मानते हैं कि इनोवेशन फैक्ट्री की स्ट्रेटजी, प्लानिंग, हर चीज होती है वो कम्युनिटी के बेहतरी के लिए होता है। जितना पैसा कंपनी ने यहाँ पे सिर्फ अपनी एक यूटिलिटी को ग्लोबल इंट्रोड्यूस करवाने पे खर्च रही है, इतना पैसा किसी के पास, किसी कंपनी के पास आता है ना, बल्कि आता भी नहीं है, इसका आधे से आधा भी आता तो कंपनी गायब हो जाती है। तो ये इनोवेशन फैक्ट्री है। आप चाहे ना चाहे, कंपनी ने जिम्मेदारी उठाई भी आपको सक्सेसफुल करने की। क्यों? क्योंकि आज आपकी जरूरत शायद कंपनी को नहीं है, लेकिन 500 दिन बाद जब ये एक 2 करोड़ की फोर्स, 2 करोड़ लोगों की जब जिंदगियां बदलेंगी ना, उस वक्त इनोवेशन फैक्ट्री को सक्सेस मिलेगी। उस वक्त हमारे ड्रीम का कुछ हिस्सा कंप्लीट होगा। यस सर। उस वक्त मैं कहूंगा कि हाँ यार, हमारे जो गोल्स थे, ड्रीम से चलो 10% अचीव हुआ है, क्योंकि गोल्स तो उससे आगे भी बहुत है। और जब तक हम ये अपनी कम्युनिटी को सक्सेसर नहीं बनाते, जो हमारे बड़े गोल्स हैं, वहां पे आप हमारे साथ कैसे खड़े रहेंगे? आप नहीं खड़े रहेंगे। इसीलिए हमने अपने फायदे के लिए आपको 500 दिन होल्ड करवाना है, ताकि आप 500 दिन जब सक्सेसफुल हो, तो जो हमारे कंपनी के गोल्स, अभी तो आपके गोल है ना, कंपनी आपकी गोल्स का, कंपनी आपको कामयाब करने के लिए चल रही है, लेकिन जब कंपनी ने कामयाब होना होगा तो आप सबकी जरूरत होगी, और आप सब कंपनी का साथ तभी देंगे जब आपको कंपनी ने कामयाब किया हो। तो ये जितनी भी एफर्ट, जितना भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, ये कोई मत सोचे कि ये कंपनी आपके लिए कर रही है, हम अपने लिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी ने आपसे बहुत बड़ा काम लेना है आगे जाके। लेकिन अगर कंपनी ने सक्सेस लेनी है, तो वो एक बात बहुत मशहूर है ना, कि अगर आपने कामयाबी लेनी है तो अपने साथ जुड़े लोगों को कामयाब कर दें, आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो हम इस मोटो के ऊपर चल रहे हैं कि हमने इस 2 करोड़ लोगों को कामयाब करना है, तो ये 2 करोड़ मिलकर हमें खुद ही कामयाब करवा देंगे। अगर जो हमारे गोल्स हैं, जो हमारा विजन है, हम उसको अकेले अचीव नहीं कर सकते, हमें कम्युनिटी चाहिए। डे फर्स्ट से इसलिए हम कहते आ रहे हैं, हमें कम्युनिटी चाहिए, हमें मैक्सिमम यूजर चाहिए, मैक्सिमम लोग चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। पहले दिन से, जब से इनोवेशन फैक्ट्री स्टार्ट हुई है, हम एक ही बात करते आ रहे हैं, हमें कम्युनिटी चाहिए, कम्युनिटी चाहिए, कम्युनिटी चाहिए। और आज ये 2 करोड़ की कम्युनिटी शायद आप लोगों को लगता हो बहुत बड़ी है, हमारा टारगेट है 500 तक 100 मिलियंस की कम्युनिटी। 100 मिलियन मीन 10 करोड़ की कम्युनिटी। वो मैं नहीं कहता कि सिर्फ बीलअप से आएगी, बीलअप से भी आ सकती है आफ्टर 100 डेज, जब लोगों को विड्रॉल बंद हो जाएंगे, जब सप्लाई मार्केट से कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली इसमें नई कम्युनिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो हमें 10 करोड़ की कम्युनिटी चाहिए। वो बीलअप से कुछ पार्ट मिलेगा, कुछ बी स्टोर से मिलेगा, कुछ हमें पार्ट मिलेगा सुपर 11 से, कुछ गेम ओके से, कुछ टाइम टू ट्रेवल से, कुछ बुलेटो से। इस तरह मिलजुल के हमारा टारगेट है 500वें दिन बीलअप नेटवर्क के ऊपर पूरी कंपनी चल रही है। बीलअप नेटवर्क की जो 500 दिन की डेडलाइन है, कंपनी ने अपने सारे गोल, सारी चीजें उस 500वें दिन पे सेट की हुई है। हम लोग जो मिशन विजन लेके चल रहे हैं, वो उस 500वें दिन के ऊपर लेके चल रहे हैं। तो इस बात को ज़हन में बिठा लें कि कंपनी जो भी कर रही है, आप लोगों को सक्सेसफुल करने के लिए कर रही है, क्योंकि आपकी सक्सेस के बाद कंपनी की सक्सेस शुरू होनी है, और उस वक्त कंपनी को आपकी जरूरत पड़ती। बेवकूफ नहीं है हम, इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इन चीजों के ऊपर। जब आपके विजन ग्लोबल हो, तो आपने अपने आप को रिप्रेजेंट भी ग्लोबली करना होता है। जब आपके गोल्स बिलियंस ऑफ डॉलर के हों, तो कई हजार मिलियन डॉलर लगाने भी पड़ते हैं।
और लगाने के लिए भी हिम्मत चाहिए। आज से पहले अपनी इर्द गिर्द जितनी भी जिंदगी आपकी है, जितना भी एक्सपीरियंस है आपका डिफरेंट कंपनीज का, मुझे बताएं कोई इस लेवल पे आया? मैं तो भी पिछले दिनों देख रहा था एक वीडियो, किसी कंपनी ने, कोई छोटी मोटी कंपनी थी, उसने किसी एक्सपो में पार्टिसिपेट किया था, तो वहां पे वो बड़ा वीडियो में कह रहे थे जी 20 लाख INR की इन्वेस्टमेंट की है। तो इमेजिन करें कंपनी का साइज कितना बड़ा होगा, कंपनी कितनी स्ट्रांग होगी। 20 लाख, तो अगर 20 लाख किसी छोटी मोटी एक्सपो में इन्वेस्ट करके कंपनी इतनी बड़ी होती है, तो यहां पे तो पता नहीं कितने करोड़ इन्वेस्ट हुआ है। ठीक है, तो खुद इमेजिन कर ले कि इनोवेशन फैक्ट्री का क्या होगा। बहरहाल हमारे गोल्स, इनोवेशन फैक्ट्री के गोल्स कंपनी के सेट है, हम अपने गोल्स के ऊपर चल रहे हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जो मर्जी कहता है, क्योंकि जब कंपनी ने एक चीज आपको 500वें दिन की कही है, तो हम 500 दिन के ऊपर चलेंगे। 500वें दिन $2 पे लिस्ट ना हो, 100 एक्सचेंजेस, 50 से 100 एक्सचेंजेस पे लिस्ट ना हो, तब आप लोगों ने कंपनी को कहना। उस वक्त, उससे पहले कंपनी अपने गोल्स कर रही है। कंपनी ने आपको $2 पे निकालने के लिए अपनी स्ट्रेटजीज बनाई है। हमने अगर $2 का प्लान किया तो हमने $2 तक पहुंचने के लिए, निकलवाने के लिए हमने अपनी ग्राउंड भी तो बनानी है, हमें अपने प्रोजेक्ट्स देने हैं, हम उनके ऊपर भी तो फोकस करें। कैसे निकलवाना है? जिंदगी बदलना आसान काम है। खैर, आस्ता आस्ता समझ आ जाएगी, सबको समझ आएगी कि इनोवेशन फैक्ट्री क्या है। अच्छा, बहुत सारी उल्टी सीधी बातें भी सुनने को मिलती हैं कि जी इनोवेशन फैक्ट्री जा रही है, ये है, वो है, फलाना। तो मेरे ख्याल से जब कंपनी इनोवेशन फैक्ट्री इस तरह के काम करती है ना, तो एक चुल्लू में पानी लेके ना उन लोगों को कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए, जो कंपनी इनोवेशन फैक्ट्री के वाले से इतनी बात करती है कि यहाँ पे इनोवेशन फैक्ट्री मिलियंस ऑफ डॉलर सिर्फ अपने फ्यूचर गोल्स के ऊपर लगा रही है। ठीक है, कि फ्यूचर में बड़ा ब्रांड बने, फ्यूचर में बड़ी कम्युनिटी, बड़े लोग, बड़ी यूटिलिटी बने, उसके लिए। और लोग यहाँ पे छोटी छोटी सी चीजों के ऊपर अपने दे रहे होते हैं। तो इसको कहा जाता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। जब कंपनी लॉन्ग टर्म विजन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ आती है ना, तो उसको वक्ती तौर पे देखें, पास्ट जो भी था उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, वो गुजर गया। फ्यूचर में जो होना है वो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन करंट हमारे हाथ में है। हम आज क्या कर रहे हैं? क्या आज कुआं खोद रहे हैं और आज ही पानी पी रहे हैं, ये करें, या फिर हम कोई बोर करें और पाइपलाइन बना के हम उसको सारी जिंदगी के लिए अपने आप को फैसिलिटेट करें, वो काम बेहतर है। तो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी बना रही है। तो ये मेरी साइड से इतना ही। अब मैं चाहूंगा हमारे कुछ लोग अगर कोई बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर, आज का दिन मैंने पूरी टीम को कहा था कि आज मुझे लगता है आज का दिन शानदार होगा, ऐसा मुझे लगता है। हैशटैग सुपर लेवल। तो लोगों ने कहा छुपा क्यों रहे हो, ऐसा क्या है? तो मैंने बताओ, कुछ 6 बजे तक वेट करो, सबको सब कुछ पता चल जाएगा। तो उसके बाद लोगों के इतने फोन आए, मैंने रिसीव करना बंद कर दिया। मैंने कहा देखो, जब तक आपका यकीन नहीं है खुद पे और सिस्टम के ऊपर, तब तक हमेशा पोजीशन में बने रहोगे। और यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ, देर हो रही है, समस्या है, साल होगी, लेकिन बहुत बढ़िया होने वाला है, कुछ थोड़ा सा वेट कर लो। आज सबको समझ में आया है और मुझे उम्मीद है कि आज अपनी पूरी कम्युनिटी को बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि कंपनी ने वो स्टेप लिया है जो कोई सोच नहीं सकता। और हकीकत उमर भाई कि ये जो आज काम हुआ है वो कोई नहीं कर सकता। हम लोग के भाग्य में, हम लोग के नसीब में ऐसा हुआ, ये हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग के साथ ऐसा हुआ, अपनी कंपनी से ऐसा हुआ, वरना लोग आते गायब हो जाते। डट के खड़े हैं और डट के आगे बढ़ते रहेंगे। जैसा आपका स्लोगन है, नंबर 1 या ओनली 1, तो हम लोग वही हैं और आगे ऐसा ही होता है। अच्छा, चले मैं आपको याद आ गया, पूरी प्रमोशन देने लगा हूं। प्रमोशन आपको देने जा रहे हैं। प्रमोशन क्या होगा कि आपको हम बुलेटो, आपको पता ही है लॉन्च होने वाला है, ये आन करीब चंद
दिनों की बात रह गई है, इसी वीक में हम कभी भी लॉन्च कर देंगे इसको। तो प्रमोशन आपको मैं बता दूं, जो कंपनी देने जा रही है बुलेटों में, वो आपको जो भी प्रमोशन देंगे वो होगी। उसमें आपकी अचीवमेंट क्या होगी कि जब एशिया कप के मैचेस होंगे वो पाकिस्तान और श्रीलंका में है, ठीक है, जो लोग प्रमोशन विन करेंगे उनको कंपनी की तरफ से होगा कि जो टॉस होती है ना, टॉस दोनों कैप्टन के दरमियान, वो टॉस हमारे पास राइट्स हैं उसके। हमारा कोई एक बंदा वहां पे टॉस में खड़ा होगा, उसके सामने टॉस होगी। तो जो लोग प्रमोशन विन करेंगे उस बंदे को हम टॉस में बिठाएंगे कि जाओ भी कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंट करो टॉस को। वो वहां टॉस में खड़ा होगा, पूरी दुनिया में उसको देखा जाएगा और उसके सामने टॉस होगी। एक तो ये है, इसी तरह की बहुत सारी और भी चीजें हैं जो ग्राउंड एक्टिविटीज हैं, ठीक है। जिस तरह के जितने मैचेस हैं उन सब मैचेस में हमने मैन ऑफ द मैच हमने देना है, सुपर 11 ने देना है, $5,000 का, ठीक है। ये 13 मैचेस हैं तो 13 मैचेस में सब में देना है और एंड पे ट्रॉफी भी हमने देनी है। तो प्रमोशन देंगे कि आप में से कोई भी बंदा जाके जो विन करेंगे वो जाके सुपर 11 की तरफ से मैन ऑफ द मैच जो है वो दे गजब मैच में। गजब गजब। कहाँ पहुंचाएंगे आप लीडर्स को? लीडर्स कहाँ पहुंचेंगे? लीडर्स हमारी जान है भाई, कम्युनिटी हमारी जान है। उमर भाई कभी नहीं था जी जी उमर भाई। सर मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था, आप इतना कर रहे हैं, हमें गर्व है सर आप पे। हाँ जी, इस तरह की जी, प्रमोशन कोई दे ना कि जी, उमर ग्लोबल भाई। दुनिया की नजरों में लीडर्स आए। जी उमर भाई, वॉइस आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। जी जैसे हम लोगों को गर्व हुआ था, प्राउड हुआ था जब चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग की, तो वैसे ही उस वक्त कोई मैटर नहीं करता था कौन पाकिस्तान से है कौन इंडिया से है, कोई मैटर नहीं करता था। सब लोगों को प्राउड हुआ कि यार ये सफलता जो है ये चंद्रयान 3 की ये कम्युनिटी के लिए है, आने वाले समय में पूरी दुनिया को रोशन कर पाएगी। बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह का प्राउड हुआ था। तो सेम प्राउड जो है उमर भाई आज हम लोगों को हो रहा है कि हम लोग इनोवेशन फैक्ट्री का एक पार्ट है। चाहे कोई भी छोटा हो या बड़ा हो, ये मायने नहीं करता कि बड़ा लीडर है या छोटा लीडर है या कोई बंदा बीएलओ में अटैच हुआ है, बीएफआईसी में अटैच हुआ है, तो उस बंदे को भी आज प्राउड हो रहा है जो आपने आज फैंटेसी लीग के बारे में किया, एशिया कप के बारे में किया। तो हर बंदे को प्राउड हो रहा है कि नहीं यार हम एक अच्छी कंपनी का